हे गाइस, वेलकम टू मोटर कार ज्ञान। तो शुरू करते हैं कार्स और मोटरसाइकिल्स की खबरों का सिलसिला। तो पहली खबर निकल कर आई है टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां टाटा पंच सीएनजी के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। टाटा मोटर्स ने पिछले कल ही पंच सीएनजी की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। आज यानी कि 4 अगस्त 2023 को कंपनी अपनी सबसे सस्ती और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी टाटा पंच को सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च करेगी। जहां टाटा मोटर्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक टीजर जारी किया था, जिसमें टाटा पंच की थोड़ी सी झलक दिखाई गई है और पंच सीएनजी के अलावा इसमें 2 अन्य कारें भी दिखाई दे रही हैं। तो उम्मीद है कि इन्हें भी कंपनी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करेगी। टाटा मोटर्स द्वारा सोशल मीडिया पर जारी इस टीजर में 3 कारें नजर आ रही हैं। संभवतः ये टाटा पंच सीएनजी, टियागो सीएनजी और टिगोर सीएनजी मॉडल हो सकते हैं, जहां इसका सीधा मतलब निकलता है कि टाटा अल्ट्रोज के बाद कंपनी की नई ट्विन सिलेंडर सीएनजी तकनीक इन तीनों कारों में भी मिलने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां एमजी मोटर्स ने 4 मई को भारत में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कोमेट ईवी को लॉन्च किया था। एमजी ने इस सस्ती ईवी को देश में 7,98,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। वहीं अब एमजी ने कोमेट ईवी के एक स्पेशल गेमर एडिशन को लॉन्च किया है, जहां ग्राहकों को भारत में लॉन्च इस नए वेरिएंट के लिए 65,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और गेमर एडिशन को कोमेट के तीनों वेरिएंट्स में खरीदा जा सकता है। एमजी कोमेट ईवी स्पेशल गेमर एडिशन को एमजी ने भारत के सबसे बड़े गेमर मॉडल के नाम से चर्चित नमन माथुर के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है, जहां स्पेशल गेमर एडिशन की डिजाइन थोड़ी सी अलग है। इसके व्हील्स और बी पिलर पर अलग तरह का डिजाइन दिया गया है और इंटीरियर में कैबिन में नियॉन लाइट्स और इसकी की पर अलग तरह का टेक्सचर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां Hyundai मोटर्स इंडिया को जुलाई में मामूली सी ही सही लेकिन ग्रोथ मिली थी। कंपनी को एसयूवी सेगमेंट की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यही वजह है कि Hyundai फ्यूचर में जो भी मॉडल लाने की प्लानिंग कर रही है वो एसयूवी सेगमेंट के ही होंगे। हाल ही में लॉन्च एक्स्टर इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में एक्स्टर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उम्मीद है कि ये कंपनी पास भरपूर स्पेस दिया है, साथ ही इसमें मिलता है एक बड़ा सा बूट स्पेस, लेकिन नए मॉडल में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें 10 पैसेंजर्स की जगह मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो निकल कर आ रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जहां रॉयल एनफील्ड को पकड़ने की तैयारी कई कंपनियां कर चुकी हैं। इसमें बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के बीच हुई साझेदारी, तो हीरो मोटरकॉर्प और हर्ले डेविडसन के बीच पार्टनरशिप है, जहां चारों कंपनियां मिलकर अपनी मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च कर चुकी हैं। हालांकि इस बीच रॉयल एनफील्ड ने रेस में आगे बने रहने की तैयारी भी कर ली है। 350 सीसी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी रॉयल एनफील्ड अब 450 सीसी इंजन वाली 5 नई मोटरसाइकिल्स पर काम कर रही है। यहाँ पर बता दूं कि 350 सीसी इंजन वाली हंटर क्लासिक और मीटियोर बाजार में पहले ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। रॉयल एनफील्ड 350, 450 और 650 सीसी मोटरसाइकिल्स पर काम कर रही है, जहां एक बिल्कुल नए 440 सीसी स्क्रैम्बलर और एक बिल्कुल नए 750 सीसी बॉबर के बारे में भी चर्चा चल रही है। जहां 450 सीसी मोटरसाइकिल्स के आने के बाद कंपनी की सेल्स को ज्यादा मजबूत करने में हेल्प मिलेगी। जहां अभी कंपनी के पास जितने भी सेगमेंट हैं उनमें वो नंबर 1 की पोजीशन पर बनी हुई है। अब आते हैं अगली खबर पर, जहां महिंद्रा देश की इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट में एंट्री कर चुकी है। जहां फिलहाल कंपनी की XUV 400 सेगमेंट की अकेली इलेक्ट्रिक कार है, जिसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सॉन से हो रहा है। हालांकि जब बात सेल्स की आती है तब ये नेक्सॉन से आधी दूरी पर भी खड़ी नजर नहीं आती है। ऐसे में कंपनी इसकी सेल्स में इजाफा करने और इसे ज्यादा एडवांस बनाने के लिए ढेर सारे नए फीचर जोड़ने की तैयारी कर चुकी है। इन नए फीचर्स में क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो डिमिंग IRVMs, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, म्यूजिक के लिए 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर, फ्रंट फॉग लैंप और बूट लैंप जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। जहां महिंद्रा को उम्मीद है कि इन अपग्रेड्स के बाद कंपनी बेस्ट सेलर टाटा नेक्सॉन ईवी को कड़ी टक्कर दे सकती है। इन सब फीचर्स के अलावा कंपनी इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी दे सकती है, जिसे कंपनी अपनी XUV 300 में देने वाली है। अगली खबर निकल कर आ रही है मारुति सुजुकी से, जहां अगस्त 2023 के लिए मारुति सुजुकी अपनी एरिना लाइनअप में चुनिंदा कारों पर 57,000 रुपए तक की छूट दे रही है। ग्राहक ऑल्टो K10, ऑल्टो 800, स्लैरियो के पेट्रोल और CNG
सीएनजी मॉडल दोनों पर ही एक्सचेंज बोनस, नगद छूट और कॉर्पोरेट बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एस्प्रेसो, वैगनार, डिजायर, स्विफ्ट समेत कई मॉडलों पर भी अगस्त महीने में तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जहां ऑल्टो K10 और स्विफ्ट पर सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। इसके अलावा चुनिंदा सीएनजी मॉडलों पर भी ऑफर उपलब्ध है। अगर आप भी अगस्त में स्विफ्ट, ऑल्टो, वैगनार जैसी मारुति की कोई भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अगली खबर भी मारुति सुजुकी से ही निकल कर आ रही है, जहां मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि ऑल्टो ने भारत में अब तक 45 लाख ग्राहक खोजने का एक महत्वपूर्ण सफर तय कर लिया है। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री वाली ये किफायती हैचबैक 20 सालों से अधिक समय से भारतीय बाजार में बिक रही है, जो इसे देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाली कारों में से एक बनाता है। जहां पिछले कुछ सालों में ऑल्टो को ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से अपडेट किया गया है। ऑल्टो 800 को बंद करने के बाद मारुति सुजुकी फिलहाल भारतीय बाजार में ऑल्टो K10 ही बेच रही है। हालांकि अभी भी कई डीलर अपने स्टॉक को खाली करने के लिए ऑल्टो 800 भी बेच रहे हैं। अगली बिग और एक्सपेंसिव न्यूज निकल कर आ रही है टोयोटा मोटर से, जहां टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने गुरुवार को देश में अपडेटेड वेलफायर लग्जरी MVP लॉन्च कर दी है, जिसके हाई ग्रेड वेरिएंट की कीमत 1.19 करोड़, जबकि हाई स्पेक VIP ग्रेड एग्जीक्यूटिव लाउंज वेरिएंट की कीमत 1.29 करोड़ तक जाती है। अगली खबर निकल कर आ रही है टीवीएस से, जहां दो पहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर्स ने टीवीएस स्मार्ट एक्सो नेक टेक्नोलॉजी से लेस नए टीवीएस जुपिटर ZX ड्रम को लॉन्च कर दिया है। जहां टीवीएस जुपिटर स्मार्ट एक्सो नेक डिस्क वेरिएंट की सफलता को देखते हुए कंपनी ने नए ड्रम वेरिएंट को कनेक्टेड राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ पेश किया है। इस स्कूटर को दो कलर ऑप्शन स्टार लाइट ब्लू और ओलिव गोल्ड के साथ लॉन्च किया है, जहां ये स्कूटर कई एडवांस कनेक्टेड फीचर्स से लेस है, जो इसे अन्य स्कूटरों से अलग बनाते हैं और इसकी अपील को भी बढ़ाते हैं। अगली खबर आई है Hyundai मोटर से, जहां Hyundai मोटर इंडिया अगस्त महीने में अपनी कुछ कारों पर ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक के फायदे की पेशकश कर रही है। ये ऑफर i20 N लाइन, ग्रैंड i10 नियोस, औरा, अल्काजार और कोना इलेक्ट्रिक जैसे मॉडलों पर है, जहां मिलने वाले फायदों में नगद छूट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट शामिल है। हालांकि Hyundai ने अपने कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल जैसे कि क्रेटा, वेन्यू और वर्ना को इस डिस्काउंट ऑफर से बाहर रखा है। अगर आप भी इन गाड़ियों में से कोई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय है, जहां आप 2 लाख तक की बचत कर पाएंगे। अगली खबर निकल कर आई है जीप इंडिया से, जहां अमेरिकन कार निर्माता कंपनी जीप भारतीय बाजार में अपनी 4 प्रीमियम SUVs कंपास, चिरोकी, ग्रैंड चिरोकी और रेंगलर बेचती है। जहां कंपास और मेरिडियन SUV की डिमांड भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा है, जहां जीप की SUVs अपनी डिजाइन, सेफ्टी, कंफर्ट और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती हैं। जीप मेरिडियन कंपनी की एक बेहतरीन 7 सीटर SUV है, जिस पर अभी 4 से 6 हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन खबर यह है कि अगर आप भी इस SUV को अब खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि जीप इंडिया ने भारत में मेरिडियन SUV की कीमतें बढ़ा दी हैं, जहां कंपनी ने मेरिडियन की कीमतें 3.25 लाख रुपए तक बढ़ा दी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने अपनी सबसे सस्ती एंट्री लेवल कंपास SUV की कीमत में भी 43,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। तो गाइज, ये थी पिछले कल की न्यूज अपडेट कार्स और मोटरसाइकिल्स को लेकर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे।